तो हेलो गाइस, बी फार्मा स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड बफर्स। इसमें हम एसिड बेस बफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई इसमें अपन एसिड बेस थ्योरी एंड बफर सॉल्यूशन, बफर कैपेसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एसिड बेस थ्योरी, या फिर इसको बोल सकते हो एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ एसिड बेस थ्योरी, या फिर अगर व्हाट इज़ एसिड या बेस आता है तो आप इस उधर ये आंसर लिख सकते हैं और अपने नंबर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस बेसिक है या फिर कौन सा एसिड है। तो इसमें तीन थ्योरीज अपन पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल थ्योरीज हैं। तो सबसे पहली थ्योरीज है वो दी है आर्हेनियस ने, जो कि बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी। तो इसमें आर्हेनियस के अनुसार कोई भी सैंपल अगर पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो दो चीज़ें रिलीज़ करता है। पहली चीज़ हाइड्रोजन आयन और दूसरी चीज़ हाइड्रोक्सिल आयन। अब भाई तो उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ अगर पानी में डिज़ोल्व होती है तो दो चीज़ें रिलीज़ करती है, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH और हाइड्रोजन आयन मतलब H। तो भाई अगर उन्होंने बोला एसिड वो चीज़ है जो पानी में डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन आयन दे मतलब H+ दे, वो होता है एसिड। और उन्होंने बोला बेस वो चीज़ है, वो या फिर वो सब्सटेंस है जो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करता है, वो बेस होता है। तो क्लियर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, एसिड बेस थ्योरी डालनी है। फर्स्ट लिखना है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी जो आपके क्वेश्चन में आया हो, और यहाँ पर डालना है एसिड, और एसिड में लिखना है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि पानी में डिज़ोल्व होने के बाद आपको H+ या हाइड्रोजन आयन दे, वो एसिड होता है। एंड बेस लिख के आपको लिखना है जो भी सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन दे मतलब OH दे, वो बेस होता है। लेकिन भाई इसका काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व ही नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये फेल हो जाता है। तो भाई सब अब सेकंड की बात करें तो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, तो ये इन दोनों ने दी थी। इसमें ये लोग बोलते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। मतलब इन्होंने बोला कि एसिड कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके या फिर दे सके, वो एसिड होता है। एंड उन्होंने बेस के लिए बोला कि बेस वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर ले सकता है। तो सिंपली ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी में क्या है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। आप सिंपली समझिए एसिड डोनेट करेगा ब्रोंस्टेड थ्योरी में, और जो बेस है वो एक्सेप्ट करेगा क्या, प्रोटॉन। इन दोनों की डेफिनेशन इधर ही ख़त्म हो जाती है। और आपको काफ़ी सिंपल याद रखना है बस, ब्रोंस्टेड थ्योरी प्रोटॉन एक्स डोनेट होगा तो एसिड, अगर एक्सेप्ट होगा तो बेस। तो इसमें इन दोनों ने यह बोला। तो आपको उसके बाद तीसरा को याद करना है, वो है लुईस थ्योरी। इन्होंने कहा कि एसिड कोई भी ऐसी स्पीसीज या फिर सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब दो चीज़ें होती है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और इन इन दोनों के अनुसार जो ब्रोंस्टेड थ्योरी में था वो उसमें था कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। और लुईस थ्योरी में क्या है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। उसकी का उल्टा आप बेस में कर दो, बेस ऐसी स्पीसीज या सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि आर्हेनियस ने बोला कि कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में रिलीज होकर हाइड्रोजन H+ आयन दे तो वो एसिड है। एंड अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन दे पानी में डिजॉल्व होके तो वो बेस है। और ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है वो एसिड है, और जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है। और लुईस के अनुसार एसिड कोई भी ऐसी स्पीसीज या फिर सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड वहीं बेस ऐसी स्पीसीज या सब्सटेंस है जो कि
जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको डोनेट कर सकता है। तो भाई यहाँ पर ये अपना एसिड बेस थ्योरी ख़त्म हो जाती है। या फिर कहीं भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज बेस या फिर थ्योरी, आपको सोर वगैरह लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इसका टेस्ट ये होता है वो होता है और ये इंडिका पीएच इतना होता है। तो आप सिंपली एसिड बेस थ्योरी डालिए, इतना लिखिए, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात आती है बफर सॉल्यूशन की। तो ये चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, एसिड बेस एंड बफर। तो एसिड बेस की बात हो गई है, तो अपन बफर्स की बात कर देते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में बताऊँ। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो प्रिपरेशन या फिर केमिकल्स में डाला जाता है जिससे उसका पीएच वैल्यू ना बढ़े और या घटे, मतलब उसका पीएच वैल्यू ना घटे ना बढ़े, चेंज ना हो। तो इसका मतलब ये है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि केमिकल सब्सटेंसेस या प्रिपरेशंस में डाला जाए जिसकी वजह से प्रिपरेशन या फिर केमिकल का जो पीएच है वो चेंज ना हो, वो बफर सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल से समझिए, कोई सिरप है, उसका नॉर्मली पीएच 4.5 से 5.5 तक हो सकता है एंड ज़्यादा भी हो सकता है। लाइक एंटासिड्स में 8 एंड 7 के आसपास, 9 के आसपास हो सकता है, बट मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ तक होता है। उसका पीएच वैल्यू चेंज ना हो, मतलब कि सिरप है उसका पीएच वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए उसमें बफर्स डाला जाएगा, बफर सॉल्यूशन डाला जाएगा जिससे कि उसका पीएच वैल्यू मेंटेन रहे। अब मैं एंटासिड है, कोई एंटासिड है जिसका पीएच वैल्यू 8 है, उसका काम क्या है कि आपके पेट में जो भी एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको न्यूट्रल कर सके, उसके लिए इसका पीएच ज़्यादा है। अगर आप उसमें बफर सॉल्यूशन ना डाला हो और आप उसको यूज़ करोगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा एंड अदर कांटेक्ट में आएगा, तो उसका पीएच हो सकता है कि वो उसका पीएच एसिडिक हो जाए या फिर 8 से आके ये 5 या 6 हो जाए और उसका नेचर एसिडिक हो जाए और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए उसमें एक सॉल्यूशन डाला जाता है जिससे कि उसका जो पीएच वैल्यू है ना घटे ना बढ़े, मेंटेन रहे, बराबर रहे। इसलिए जिससे कि कोई भी ख़राब ना हो, कोई भी प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, वो होता है बफर सॉल्यूशन। अब ये बफर सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, एसिडिक बफर्स, बेसिक बफर्स एंड न्यूट्रल बफर्स। तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको लिख के आना है। काफ़ी जगह आपको एसिडिक एंड बेसिक मिलेगा, लेकिन आप तीनों लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो, कोई ड्रग है उसका नेचर एसिडिक है तो एसिडिक बफर यूज़ होगा। मतलब कि कोई ड्रग है वो उसका जो नेचर है वो एसिडिक है, उसको अपन को एसिडिक ही रखना है, तो उसमें एसिडिक बफर यूज़ होगा। और अगर कोई ड्रग है उसका जो नेचर है वो बेसिक है, मतलब उसका नेचर बेसिक है, जैसे मैंने एंटासिड का एग्जांपल दिया, और उसमें अपन को जो बफर डालना है तो वो बफर अपन डालेंगे बेसिक बफर, जिससे कि उसका जो पीएच है वो चेंज ना हो। एंड अगर किसी जो सॉल्यूशन है या फिर केमिकल है, किसी भी चीज़ का जो नेचर है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है, तो उसमें न्यूट्रल बफर डाला जाएगा जिससे कि उसका पीएच चेंज ना हो। अब इसके कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन ऑफ बफर्स, मतलब एसिडिक बफर कैसे बनता है, बेसिक बफर कैसे बनता है और न्यूट्रल बफर कैसे बनता है, बिकॉज ये अपन भी लैब में बना सकते हैं। तो कैसे बनाएं, तो सबसे पहले बात करें एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर को बनाने के लिए एक 3 चीज़ें चाहिए रहेंगी, आप इसको लिख लीजिए। बीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ बीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये है कंपोजिशन एसिडिक बफर्स का। तो भाई सिंपल ही है, बीक एसिड लिया अपन ने एंड उसका सॉल्ट लिया एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो ये अपना एसिडिक बफर बन गया। इसको आपको एग्जाम्पल में लिख के आना है या फिर एग्ज़ाम में लिख के आना है। अगर आपका क्वेश्चन आया बफर सॉल्यूशन, पहले आपने बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख दी, टाइप्स लिख दिए एंड फिर कंपोजिशन लिख दिया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कंपोजिशन एसिडिक बफर का क्या हुआ, बीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ बीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर में क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, अगर एसिड का है, एसिड का बफर बना रहे हैं तो उसका बीक एसिड और सॉल्ट ऑफ बीक एसिड ले लिया, ठीक है। एसिड है, एसिडिक बफर है, तो जो एसिड होगा वो बीक लेंगे और बेस को स्ट्रॉन्ग लेंगे और सॉल्ट ऑफ बीक एसिड। अगर वो बेसिक है तो बेसिक में क्या लिया, बीक बेस लिया, सॉल्ट ऑफ बीक बेस लिया एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। तो बेस में भी अपन ने क्या किया है, अगर बेसिक का बफर बना रहे हैं
तो बेस को अपन को वीक लेना है, उसके सॉल्ट को भी वीक लेना है, एंड उसका एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेना है, तो उस बेसिक बफर बन जाएगा। एंड उसी तरह न्यूट्रल बफर बनाना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, वीक एसिड एंड वीक बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल बफर। तो मैं एक और बार बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर के लिए वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड न्यूट्रल बफर के लिए वीक बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, ये हो गए आपके कंपोजिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब बात आती है भाई बफर कैपेसिटी की। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने एक सॉल्यूशन डाला जिसका pH 4 है, मतलब एसिडिक की तरफ है, एंड उसमें आपने 1 ml बफर सॉल्यूशन डाला, जिससे कि आपका जो उसका pH है वो चेंज ना हो, इसलिए आपने उसमें 1 ml बफर डाल दिया। देन हमने उसमें एसिड मिलाया चेक करने के लिए कि जो 1 ml बफर सॉल्यूशन मिलाया है उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि वो कितनी और जो आप मिला रहे हो वो झेल सकता है। तो उसमें हमने एक उसमें एसिड मिलाया, 1 ml मिलाया, 2 ml मिलाया, 3 ml मिलाया, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब वो अभी तक सह रहा है, बिकॉज बफर सॉल्यूशन का एक जो ml है उसके pH को चेंज होने से रोक रहा है। लेकिन जैसे ही 5 ml अपन ने उसमें मिलाया, उसमें 5 ml एसिड मिलाया, तो वो सॉल्यूशन का pH चेंज होने लगा, बिकॉज बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी 4 ml की थी, मतलब कि 4 ml तक वो झेल सकता था एसिड को रोकने की। मतलब कि आप समझिए बफर कैपेसिटी, बफर की कैपेसिटी है, बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी है कि वो कितना होल्ड कर सकता है ऊपर से जो अपन कुछ मिला रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी 4 ml उसमें मिलाया था, मतलब 4 pH था उसका, एंड उसमें 1 ml मिलाया, 3 ml मिलाया, 2 ml मिलाया, कुछ भी नहीं हुआ, और 4 ml मिलाया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 5 ml मिलाया उसका चेंज होने लगा pH, बिकॉज बफर जो सॉल्यूशन की कैपेसिटी थी वो सिर्फ 4 ml तक झेलने की थी। तो ये होती है बफर कैपेसिटी। मैं इसको एक डेफिनेशन से समझा देता हूँ। द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस बफर कैन न्यूट्रलाइज बिफोर द pH चेंज। ये आपको लिख के आनी है, ये हिंदी में आपको मैंने समझा दिया, ये डेफिनेशन आप लिखे आइएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो भाई ये मैंने शॉर्ट में, बिल्कुल ही शॉर्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश किया है, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स का स्कोर कर सको एंड अच्छी तरीके से लिख सको। अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कोई गलती हो गई हो या फिर फ्यूचर में आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। और भी मैंने वीडियो बना दिया है इम्प्योरिटी की, आप देख सकते हैं चैनल पे। एंड अगर आपको फ्यूचर के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को चालू कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।